झींगा और मछली पालन उन किसानों के लिए अधिक पैसे कमाने का एक सुनहरा अवसर है जिनके खेत के आसपास पानी के भंडार हैं या जो समुद्र तटीय क्षेत्र में और उसके आसपास बसे हुए हैं। कुछ देशों जैसे फिलीपींस, थाईलैंड, वियतनाम आदि के लिए एक्वाकल्चर एक मजबूत अर्थव्यवस्था के सबसे बड़े स्रोतों में से एक है। भौगोलिक रूप से समृद्ध देश होने के कारण भारत में भी एक्वाकल्चर पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है, जो कि देश के लिए विविध ग्रोथ इंजन के स्रोतों में से एक है। धनवंतरी डिस्ट्रीब्यूटर्स आयुर्वेदिक, न्यूट्रिशन, ऑर्गेनिक फार्मिंग जैसी विभिन्न श्रेणियों के उत्पादनों में काफी आगे है और उन्होंने एक्वा रिच ब्रांड के तहत एक्वा फार्मिंग के लिए एक बेहतरीन उत्पाद भी पेश किया है। पिछले 3 वर्षों में एक्वा रिच ने 2 लाख से अधिक एक्वा फार्मर्स की खुशी और धन राशि में अत्यधिक योगदान दिया है। इसीलिए विकसित और विकासशील देशों में एक्वा रिच की मांग बहुत अधिक है। एक्वा रिच एक ऐसा प्रोडक्ट है जो एक्वा ब्रीडिंग प्रजातियों के लिए पानी की स्थिति को बेहतर बनाता है। वो 100% ऑर्गेनिक, नॉन टॉक्सिक और मिनरल बेस्ड फॉर्मुलेशन है जिसमें कोई केमिकल तत्व नहीं है। इस आम धारणा की विपरीत की धरती पर ऑक्सीजन की अधिकतम मात्रा का उत्पादन अमेज़न के जंगलों में होता है या पेड़ पौधे करते हैं। दरअसल समुद्र और महासागर में प्रचुर मात्रा में फाइटोप्लैंक्टन पाए जाते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस द्वारा अधिकतम मात्रा में ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं, जिससे समुद्री जीवों और अन्य जीवों का रखरखाव होता है। ये वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को कम करता है और इसके परिणाम स्वरूप ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को भी कम करता है। लेकिन हमारे एक्वा फार्मिंग पॉन्ड के इस बंद वातावरण में हमें ये सुनिश्चित करना होता है कि फाइटोप्लैंक्टन की उपस्थिति पानी में पर्याप्त मात्रा में बनी रहे। जब एक्वा रिच को मछली या झींगा के तालाब में डाला जाता है तो ये फाइटोप्लैंक्टन और इसकी विभिन्न प्रजातियों के विकास में तेजी से वृद्धि करता है। यदि आप सूर्योदय से ठीक पहले सुबह सुबह पॉन्ड में एक्वा रिच डालते हैं तो इससे पूरे दिन फाइटोप्लैंक्टन की अत्यधिक वृद्धि होती है और 1 या 2 घंटे के अंदर वे क्षेत्र फाइटोप्लैंक्टन से भरपूर हो जाता है। साथ ही उसमें ज़ूप्लैंक्टन की मात्रा में भी बढ़ोतरी होती है। ज़ूप्लैंक्टन फाइटोप्लैंक्टन पर निर्भर करता है। छोटी मछलियां ज़ूप्लैंक्टन पर निर्भर करती हैं, बड़ी मछलियां छोटी मछलियों को खाती हैं और इसी तरह आगे भी चक्र चलता है और एक संपूर्ण फूड साइकिल बनाता है। आपने देखा होगा कि कई एक्वा फार्म्स में डीजल या पेट्रोल से चलने वाले एरेटर्स होते हैं जो कि दिन भर चलते हैं और ये एक्वा फार्म्स को बहुत महंगा पड़ता है। एक्वा रिच के साथ आपके पॉन्ड में फाइटोप्लैंक्टन की संख्या में तेजी से वृद्धि होती है। इसकी उपस्थिति से पानी में डिसॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा में बढ़ोतरी होती है और अब चूंकि पॉन्ड में पर्याप्त मात्रा में नेचुरल डिसॉल्व ऑक्सीजन उपलब्ध है, इसीलिए एरेटर्स को उपयोग करने की आवश्यकता कम से कम होती है। इसके अलावा झींगे और मछली के लिए फाइटोप्लैंक्टन और ज़ूप्लैंक्टन जैसी प्राकृतिक भोजन में वृद्धि होने के कारण अतिरिक्त कमर्शियल फीड देने की आवश्यकता कम होती है, क्योंकि अतिरिक्त फीड तालाब के नीचे जमा हो जाता है जिससे पानी प्रदूषित होता है जो कि कल्चर के लिए हानिकारक है और पानी में बीमारियां पैदा करता है। इसके अलावा एक्वा ब्रीड का मल मूत्र जिसमें अमोनिया, सल्फेट आदि होते हैं जो कि तालाब के पानी के लिए बहुत हानिकारक है। फाइटोप्लैंक्टन और ज़ूप्लैंक्टन अपने विकास के लिए इन्हें खाते हैं जिससे पॉन्ड का बॉटम लेवल साफ बना रहता है। इसके कारण पानी अधिक ताजा और स्वच्छ रहता है जिससे एक्वा फार्मिंग के विकास के लिए एक अच्छा वातावरण मिलता है और झींगे और मछली के मृत्यु दर में भी कमी होती है। कम बीमारियों का मतलब है एंटीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स का कम इस्तेमाल। इस प्रकार समग्र लागत में कमी, चाहे वो एरेटर्स की हो, कमर्शियल फीड की हो या फिर एंटीबायोटिक दवाओं की हो, स्वस्थ वातावरण, कम बीमारियों और बेहतर फीड नियंत्रण के साथ मछली और झींगे का वजन भी बढ़ता है। फाइटोप्लैंक्टन और ज़ूप्लैंक्टन में 70% तक पाच्य प्रोटीन होने के कारण ये एक्वा प्रजाति का एक पसंदीदा और आदर्श खुराक है जो कि इन्हें स्वस्थ और ताजा रखता है, जिसके कारण FCR भी बेहतर होता है। कमर्शियल फीड, एंटीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स के अतिरिक्त इस्तेमाल से तालाब का पानी प्रदूषित हो जाता है, जिसकी वजह से हर थोड़े दिनों में पानी को बदलना अनिवार्य होता है। इसके अलावा ये प्रक्रिया कठिन और महंगी होने के साथ साथ पर्यावरण के लिए भी अनुकूल नहीं है।
एक्वारिच के इस्तेमाल से आप उसी पानी का उपयोग पूरे हार्वेस्ट साइकिल के लिए और कुछ मामलों में अगले हार्वेस्ट साइकिल के लिए भी कर सकते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने मछली पालन के बारे में अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि एक्वा फार्मिंग के कारण आसपास की कृषि खेती की जमीन नष्ट हो रही है। इस जमीन में जब आप एक्वा फार्मिंग का प्रदूषित पानी छोड़ते हैं तो इसमें अमोनिया, सल्फेट और एक्वा नस्ल के कचरे की उपस्थिति के कारण कृषि खेती में बहुत समस्याएं पैदा होती है। यहाँ तक कि खेती की जमीन बंजर हो जाती है और फसलें भी ठीक से विकसित नहीं हो पाती है। लेकिन जब आप एक्वारिच का उपयोग करने के बाद पानी को छोड़ते हैं तो ये पानी कृषि के लिए अनुकूल होता है और पर्यावरण के लिए भी फायदेमंद होता है। भारत में अपने रिसर्च के आधार पर एक्वारिच के संपूर्ण लाभों को संक्षेप में प्रस्तुत करते हुए हमने पाया है कि एक्वारिच के उपयोग करने से एक्वा फार्मर को कुल लागत पर लगभग 32% तक की बचत होती है, क्योंकि किसान सामान्य एक्वा फार्मिंग दिनों की तुलना में कम दिनों में अपेक्षित उत्पाद संख्या और वजन हासिल कर सकते हैं। इसलिए कमर्शियल फीड की लागत में बड़ी बचत होती है, जो कि एक्वा फार्मिंग में प्रमुख लागतों में से एक है। इसके अलावा बिजली की लागत में कमी, एंटीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स के उपयोग में कमी, मृत्यु दर में कमी और बेहतर FCR के कारण किसान की आय में तेजी से वृद्धि होती है। इसके अलावा एक्वारिच पर्यावरण के लिए भी बहुत अच्छा साबित हुआ है। इस प्रकार एक्वारिच सही मायनों में एक्वा फार्मिंग उद्योग में एक मैजिकल प्रोडक्ट बन गया है।